नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से नाम नॉलेज हब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बिहार फायरमैन एग्ज़ाम साथियों, अब एग्ज़ाम को कुछ ही समय बचे हैं और जब तक हमारी तैयारी मजबूत नहीं होगी तब तक हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, इस वीडियो में आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हम हिंदी के 3 टॉपिक को लाए हैं, जिसमें आपको पर्यायवाची शब्द, संधि और कारक, ये 3 चैप्टर साथियों आपके एग्ज़ाम में 3 नंबर दिलाकर जाएंगे, इसकी गारंटी है साथियों। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, 3 टॉपिक को कवर किया गया है अच्छी तरीके से। जितने भी साथियों महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं, संधि के बारे में है, कारक के बारे में है, तमाम जानकारी साथियों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ये साथियों एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन दबा देंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपने साथियों हाल ही में देखा होगा कि बिहार मद्य निषेध सिपाही का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका पैटर्न और अग्निशामक का पैटर्न दोनों सेम ही पैटर्न है साथियों। तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में भी पूछने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है साथियों अग्नि। अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है आग, पावक, दहन, ज्वाला और अनल। याद रखें, आग, पावक, दहन, ज्वाला, अनल किसका होता है? अग्नि का। इसके बाद है अमृत। अमृत का होता है साथियों पीयूष, सुधा, अम्लीय। याद रखें, पीयूष, सुधा, अम्लीय। इसके बाद असुर, जिसे दानव कहते हैं, धनुज कहते हैं, राक्षस कहते हैं, निशाचर कहते हैं और दैत्य कहते हैं। इसके बाद है आँख। आँख साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट डाउन कर लें। नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, दुरिक। इसके बाद है आकाश। व्योम, गगन, नभ, अंबर, आसमान, शून्य। आकाश का क्या हो जाएगा? व्योम, गगन, नभ, अंबर, आसमान और शून्य। इसके बाद है इंद्र। इंद्र का होगा साथियों सूरपति, देवेंद्र, महेंद्र, देवराज और देवेश। याद रखें, सूरपति, देवेंद्र, महेंद्र, देवराज और देवेश। इसके बाद है कपड़ा। कपड़ा को कहते हैं साथियों वस्त्र, पट, वसन, चीर, अंबर। याद रखें, वस्त्र, पट, वसन, चीन, अंबर। इसके बाद है कमल। कमल को कहते हैं साथियों, ये भी साथियों VVI है कमल, याद रखें। पंकज, सरोज, राजीव, पद्म, नलिन, ताम्रस। याद रखें, पंकज, सरोज, राजीव, पद्म, नलिन, ताम्रस। कामदेव। कामदेव को कहते हैं अनंग, मदन, काम, रतिपति, मनोज, मयन। याद रखें। इसके बाद है साथियों गणेश। ये भी साथियों VVI है। लंबोदर, गजवदन, विनायक, गणपति, गौरीसूत्र। याद रखें, लंबोदर, गजवदन, विनायक, गणपति, गौरीसूत्र। गंगा को कहते हैं साथियों देवनदी, भागीरथी, विष्णुपति, जाह्नवी, आपको त्रिपथगा। याद रखें, त्रिपथगा। ये भी साथियों गंगा, गंगा हुआ, कमल हुआ, आँख हुआ, ये सब साथियों काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसे आप अगर इस वीडियो को साथियों 2-3 बार आप देख लेते हैं अच्छे से, तो आपको पर्यायवाची शब्द आसानी से आप एग्जाम में टिक कर पाएंगे। और इसका PDF भी साथियों आपको हम टेलीग्राम ग्रुप जो नाम नॉलेज हब का है वहाँ पे सेंड कर देंगे और आप उसे 2-3 बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक साथियों ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको ये सब टॉपिक जो है ये आपके एग्जाम में आपको लीड दिलवाने वाला टॉपिक है। इसके बाद है साथियों घर। घर को कहते हैं गिरी, सदन, भवन, आलय, निकेतन या कुटीर। याद रखें, गिरी, सदन, भवन, आलय, निकेतन, कुटीर। घोड़ा को कहते हैं अश्व, है, तुरंग, घोटक, बाजी। अश्व, है, तुरंग, घोटक, बाजी, ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द हो गया। इसके बाद चतुर। चतुर साथियों चालाक जिसे कहते हैं, उसका पर्यायवाची निपुण भी होता है, होशियार भी उसे कहते हैं और प्रवीण भी उसे कहते हैं। चंद्रमा, चांद, चंद्र, हिमांशु, द्विजराज, शशि, राकेश, सोम, ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हो गया। चिड़िया का पक्षी, खग, अंडज, विहग, पंछी। पक्षी, खग, अंडज, विहग, पंछी। जल का पानी, नीर, पय, रस, पानीय, तोय। याद रखें, पानी, नीर, पय, रस, पानीय, तोय। जंगल का वन, अरण्यक, विपिन, कानन, अटवी। वन, अरण्यक, विपिन, कानन, अटवी। तालाब का सरोवर, सर, पुष्कर, पद्माकर, तड़ाग। याद रखें, पद्माकर, तड़ाग। दास का सेवक, नौकर, अनुचर, चाकर। सेवक, नौकर, अनुचर, चाकर, ये किसका है? दास का पर्यायवाची शब्द। इसके बाद दुर्गा। दुर्गा का चंडिका, अजा, भवानी, कालिका। इसमें साथियों आपको संपूर्ण पर्यायवाची शब्द को कवर कर दिया गया है। इसके बाद है देवता। देवता को सूर्य, देव, अमर, विभूत, त्रिदश। याद रखें, सूर्य, देव, अमर, विभूत, त्रिदश। नदी को सरिता, निम्नांगना और निर्झरनी। याद रखें, निर्झरनी। नारी को स्त्री, महिला, कामनी, रमनी, बाला, ललना और अंगना। स्त्री, महिला, कामनी, रमनी, बाला, ललना, अंगना। नाव को नैया, नौका, तरनी और तरी। पति को स्वामी, आर्यपुत्र, बल्लभ और भ्राता। पत्नी को दारा, गृहिणी, बहु, वधू, तिय
और वामा। ये साथियों पत्नी का पर्यायवाची शब्द हो गया। पर्वत का क्या हुआ? गिरी, शैल, पहाड़, नग और भूदर। ये किसका है? पहाड़ का। इसके बाद है पार्वती का गौरी, शिवा, भवानी, रुद्रानी, आर्या। गौरी, शिवा, भवानी, रुद्रानी, आर्या। ये पार्वती का पर्यायवाची शब्द। पुत्र का पर्यायवाची तनय, सूत्र, बेटा, लड़का, आत्मज। पुत्री का बेटी, सुता, तन्या, तनुजा और आत्मजा। पृथ्वी का भू, भूमि, धरती, वसुधा, वसुंधरा। VVI है, याद रखें। भू, भूमि, धरती, वसुधा, वसुंधरा। एग्जाम में पूछेगा वसुधा किसका पर्यायवाची है? टिक करना है साथियों, पृथ्वी। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें प्रकाश, तो प्रकाश का पर्यायवाची है ज्योति, धुता, प्रभा और आभा। फूल का पर्यायवाची पुष्प, सुमन, प्रसून, कुसुम। ये साथियों इंपॉर्टेंट है फूल। बाण का तीर, सर, नाचर, इशु, आशुक। ये तीर का पर्यायवाची शब्द है। बिजली का विद्युत, दामिनी, चपला, चंचला, तड़ित। ये आपको बिजली का है। भौरा का भ्रमर, मधुकर, भंवला, अरी। यमराज का धर्मराज, मृत्युदेव, अनंत और पितृपति जो है आपका यमराज का है। रात को हम लोग रात्रि, निशा, रैन, रजनी, विभावरी और तमी। फिर से देख ले रात का रात्रि, निशा, रैन, रजनी, विभावरी और तमी। राजा महीप, सम्राट, नृप, भूप और नरेश। ये राजा का पर्यायवाची शब्द हुआ। लक्ष्मी को हम लोग कमला, रमा, श्री, पद्मा और इंदिरा के नाम से जानते हैं। विष्णु को नारायण, हरि, जनार्दन, माधव। ये साथियों विष्णु काफ़ी महत्वपूर्ण है। शरीर को देह भी कहते हैं, वदन भी कहते हैं, तनु भी कहते हैं, काय भी कहते हैं और गात्र भी कहते हैं। समुद्र को सागर, जलधि, वरारिधि, उदधि और आपको सिंधु। ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। सीधा सीधा पूछेगा सिंधु किसका पर्यायवाची शब्द है? याद रखना है समुद्र। सरस्वती को शारदा, भारती, गिरा, बागेश्वरी, विधात्री और वाग्य देवी जो है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द हुआ। सुंदर को रम्य, रमणीय, मनोहर, चारु, रुचिर। ये सुंदर का पर्यायवाची शब्द हो गया। सोना का पर्यायवाची शब्द कनक, स्वर्ण, कंचन, हेम, हाटक। ये सोना का पर्यायवाची शब्द। सूर्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, VVI। इसे दिवाकर कहते हैं, रवि कहते हैं, दिनकर कहते हैं, भास्कर कहते हैं, आदित्य कहते हैं, भानु कहते हैं, अर्क कहते हैं। फिर से देख ले दिवाकर, रवि, दिनकर, भास्कर, आदित्य, भानु, अर्क। ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो गया। हवा का पर्यायवाची शब्द वायु, शमीर, अनिल, पवमान और पवन। हाथी का पर्यायवाची गज, मतंग, हस्ती, करी, दंती, वारन। ये साथियों हाथी का पर्यायवाची शब्द हो गया। तो ये थे साथियों संपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो आपके एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। इस वीडियो को साथियों 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। साथियों हम इसका PDF भी आपको दे देंगे। इसके बाद बात करें नेक्स्ट है संधि। इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा ही। तो संधि हम कुछ महत्वपूर्ण जो संधि है साथियों उसे हम इस वीडियो में आपको कवर कराएंगे। जैसे परमात्मा, परम जोर आत्मा, याद रखें परम जोर आत्मा परमात्मा। आदि जोर अंत, आदंत, याद रखें आदि जोर अंत, आदंत। अनि जोर आय, अन्याय। एग्जाम में सीधे पूछेगा अन्याय का संधि विच्छेद करें, तो याद रखना है अनि जोर आय, अन्याय। अप जोर जौ, अब्ज। निह जोर रव, नीरव। उत जोर योग, उद्योग, याद रखें उत जोर योग, उद्योग। अति जोर अधिक, अत्यधिक। अति जोर आचार, अत्याचार। अन्य जोर अन्य, अन्याय, याद रखें काफ़ी महत्वपूर्ण है। अन्य जोर अन्य, अन्याय। अतः जोर एव, अतएव। अति जोर अंत, अत्यंत। अभि जोर आगत, अभ्यागत। भुज जोर अंग, भुजंग। उत जोर तुंग, उतुंग। सम जोर किर्ण, संकीर्ण। स्व जोर अर्थ, स्वार्थ। नयन जोर अभिराम, नयनाभिराम। पौ जोर अक, पावक, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पौ जोर अक, पावक। प्रति जोर उत्तर, प्रयुत्तर। पौ जोर इत्र, पवित्र। पुर जोर कार, पुरस्कार। परि जोर इच्छा, परीक्षा, याद रखें परि जोर इच्छा, परीक्षा। पित जोर अंबर, पीताम्बर। पय जोर धी, पयोधी। परम जोर तू, परंतु। भानु जोर उदय, भानुदय। उत जोर कर्ष, उत्कर्ष, याद रखें। इसके बाद सम जोर पन, संपन्न। त्रिश जोर ना, तृष्णा। मनः जोर योग, मनोयोग, याद रखें मनः जोर योग, मनोयोग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आशीर जोर वाद, आशीर्वाद। उत जोर लास, उल्लास। उत जोर नति, उन्नति। उस जोर ही सी। सम जोर कृत, संस्कृत। भव जोर अक, भावुक। रस जोर अयन, रसायन, याद रखें रस जोर अयन का रसायन। सम जोर धी, संधि, याद रखें सम जोर धी आपका संधि हो जाएगा। कृत जोर अंत, कृदंत, याद रखें कृत जोर अंत, कृदंत। सम जोर मति, सम्मति। तप जोर वन, तपह जोर वन,
तपोवन, देव जोड़ इंद्र देवेंद्र, देव जोड़ इश देवेश, दु जोड़ ग दुर्ग, दु जोड़ जन दुर्जन, नमः जोड़ कार नमस्कार, सम जोड़ चय संचय। याद रखें, सम जोड़ चय संचय। निह जोड़ आधार निराधार। और ये साथियों ये आपका पैटर्न है, इसी टाइप का ही पूछेगा, सीधा पूछ देगा निराधार, तो आपको लगाना है निह जोड़ आधार। निरा जोड़ आधार बहुत सारे लोग लगाएंगे, वो गलत हो जाएगा, निह जोड़ आधार निराधार। इसके बाद सदा जोड़ एव सदैव, सर्व जोड़ उत्तम सर्वोत्तम, यथा जोड़ इष्ट यथेष्ट, सम जोड़ चय संचय, सम जोड़ योग संयोग, उत जोड़ हिरित उद्धृत, स्व जोड़ अधीन स्वाधीन, सती जोड़ इस सतीश, सप्त जोड़ ऋषि सप्तऋषि, स्व जोड़ गौ स्वर्ग, समान जोड़ अधिकार समानाधिकार, यशः जोड़ धरा यशोधरा। याद रखें, यशः जोड़ धरा यशोधरा, समान जोड़ अंतर समानांतर, उत जोड़ माद उत्माद, पर जोड़ आधीन पराधीन। और मामा जोड़ इरा ममेरा। याद रखें, मामा जोड़ इरा ममेरा, अभी जोड़ इष्ट अभीष्ट। और महेश साथियों आपको पहले बता दिए। और है साथियों निह जोड़ इश निरीह। याद रखें, निह जोड़ ई निरीह, निह जोड़ काम निष्काम, निह जोड़ गुण निर्गुण, निव जोड़ रव नीरव, निह जोड़ जन निर्जन, परम जोड़ अर्थ परमार्थ, पौ जोड़ अन्न पावन, अब जोड़ ही अभी। याद रखें, अब जोड़ ही अभी। और सरह जोड़ जो सरोज। याद रखें, सरह जोड़ जो सरोज, सस जोड़ अंक शशांक, सम जोड़ भ संभव, स जोड़ अवधान सावधान, प्रति जोड़ एक प्रत्येक। प्रत्येक का पूछेगा संधि विच्छेद, तो याद रखना है प्रति जोड़ एक। सम जोड़ सार संसार, साह जोड़ आबाद शाहाबाद, नमः जोड़ ते। याद रखें, नमः जोड़ ते, सिर्फ नमः जोड़ ते नमस्ते। ये थे साथियों आपको महत्वपूर्ण संधि विच्छेद। इसी टाइप का साथियों आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है। अब साथियों हम लोग देखेंगे कारक, क्योंकि कारक से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे ही। कारक, तो सबसे पहले जानेंगे साथियों कारक के कितने भेद हैं। तो कारक के 8 भेद हैं। कौन कौन? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब साथियों ये 8 की चर्चा हम लोग करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कर्ता। काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। याद रखना है, काम करने वाले को। जैसे साथियों राम ने पीटा है, किसने पीटा है? राम ने। काम कौन किया है? राम। तो इसमें कर्ता हो जाएगा साथियों राम। और कर्ता कारक कौन हो जाएगा? तो कर्ता कारक हो जाएगा साथियों ने। याद रखें, किसने? राम ने। तो ने हो जाएगा कर्ता कारक। इसमें पूछेगा आपको कि कर्ता कौन है, तो काम किसने किया है? राम ने। और कारक कौन है? तो कारक है साथियों ने। याद रखें, ने। नेक्स्ट है कर्म। जिस पर काम का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, किसको मारा? रावण को। तो ये साथियों आपका रावण जो है ये हो जाएगा आपका कर्म, क्योंकि इस पर फल पड़ा है। और इसमें कारक कौन हो जाएगा? को इसमें साथियों कारक हो जाएगा और कर्म आपका रावण हो जाएगा, क्योंकि रावण पे फल पड़ा, क्योंकि किसको मारा? रावण को मारा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं करण की। तो कर्ता जिस साधन में काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। याद रखें, कर्ता जिस साधन में काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे माँ चाकू से अमरूद काटती है। याद रखें, माँ चाकू से अमरूद काटती है। किससे अमरूद काटती है? चाकू से। तो चाकू इसमें जो है आपका करण कारक हो जाएगा। और कारक चिन्ह की बात करें तो किससे काटती है? चाकू से। तो से आपका जो है इसमें कारक हो जाएगा। कर्ता में कारक कौन था? ने। कर्म में कारक कौन था? को। और आपका करण में क्या है? से। कर्ता ने कर्म को करण से, यह आपका इसमें कारक हो जाएगा। इसके बाद बात करें कि संप्रदान। संप्रदान में कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राम ने धर्म की रक्षा के लिए, किसकी रक्षा के लिए? धर्म की रक्षा के लिए। तो इसमें रक्षा जो होगा, धर्म की रक्षा, रक्षा में संप्रदान कारक है। और संप्रदान कारक चिन्ह की बात करें तो को या के लिए, इसमें चिन्ह हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए। याद रखें, संप्रदान को के लिए। इसके बाद बात करें आपादान। तो आपादान में जिससे किसी वस्तु की जुदाई या अलगाव समझा जाए। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, गंगा से हिमालय निकलती है, इसमें कौन सा कारक है? इसमें आपादान कारक है। सीधा एग्जाम में पूछेगा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है? तो आपको बताना है आपादान कारक, क्योंकि इसमें अलगाव का बोध हो रहा है। फिर से देख ले, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से। याद रखें, आपादान से। इसके बाद नेक्स्ट है संबंध। संबंध में होता है साथियों जिसमें एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से ज्ञात हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। और जैसे मैं भारत का नागरिक हूँ,
इसमें नागरिक का संबंध किससे है? भारत से है। इसमें भारत जो हो जाएगा वो संबंध कारक हो जाएगा और कारक चिन्ह कौन हो जाएगा? का, के, की। का, के, की। देखिए साथियों, कंफ्यूज नहीं होना है। का, के, की। जैसे भारत का नागरिक, इसमें का आ गया। भारत की नागरिक हूँ तो की भी आ जाता, तो ये भी संबंध कारक हो जाता। और भारत के नागरिक भी आ जाता और ये भी संबंध कारक हो जाता। तो ये तीन चिन्ह अगर आपको दिखे तो वो संबंध का बोध कराएगा। याद रखें, संबंध का बोध कराएगा। तो का, के, की। फिर से एक बार देख ले। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, आपादान से, संबंध का, के, की। और नेक्स्ट हम लोग बात करें अधिकरण। ये साथियों मिट गया है, आपको हम बता देते हैं। अधिकरण जो होता है वो साथियों होता है कि क्रिया जिस स्थान पर हो, देख रहे होंगे आप, क्रिया जिस स्थान पर हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बच्चा खाट पर सो रहा है। याद रखें, बच्चा खाट पर सो रहा है। बच्चा खाट पर सो रहा है। इसमें जो है सोने का काम किस पर हो रहा है? खाट पर हो रहा है। तो खाट जो है आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। खाट आपका अधिकरण हो जाएगा। याद रखें, खाट पर जो है आपका अधिकरण हो जाएगा। बच्चा सो किस पे रहा है? खाट पर। पर जो है आपका अधिकरण कारक हो जाएगा, कारक चिन्ह। आपके एग्जाम में पूछेगा अधिकरण का कारक चिन्ह क्या होगा? पर। याद रखें, पर। इसके बाद नेक्स्ट आता है साथियों इसमें संबोधन। लास्ट जो इसका भेद है संबोधन, इसके बारे में भी आपको हम बता दें साथियों। इसमें पुकारने या चिल्लाने या संबोधन करने को जो है आपको संबोधन कारक कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, संबोधन। पुकारने, चिल्लाने या आपको संबोधित करने को संबोधन कारक कहते हैं। जैसे किसी को बुलाते हैं, अरे श्याम, हे कृष्ण आदि में जो है आपको संबोधन कारक है। और इसकी चिन्ह की बात करें तो क्या होगा चिन्ह? जैसे अरे श्याम बुलाए तो अरे इसका कारक चिन्ह हो जाएगा। हे आपका क्या हो जाएगा? कारक चिन्ह होगा। हे, अरे, ये सब इसका कारक चिन्ह हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा साथियों कारक के 8 प्रकार, और 8 प्रकार से साथियों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। जैसे आपादान से सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि आपादान का एक क्वेश्चन साथियों वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ये आपके बहुत सारे एग्जाम में हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। और कारक चिन्ह की बात करें तो कारक चिन्ह आपको याद रखना है। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। कर्ता ने कर्म को, याद रखें, कर्ता ने कर्म को करण से, याद रखें, करण से, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, आपादान से, याद रखें, करण भी से है, आपादान भी से है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। आपादान में जो है अलगाव का बोध होगा। इसके बाद बात करें संबंध, तो संबंध काके की, अधिकरण में पर, जैसे खाट पर, बच्चा सो रहा है, उसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। संबोधन, किसी को संबोधित कर रहे हैं, जैसे अरे श्याम, अरे कृष्णा, अरे मोहन, तो ये साथियों संबोधन कारक होगा, जिसका कारक चिन्ह है हे, अरे। याद रखें, हे, अरे। तो ये थे साथियों कारक। तो 3 टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया, संधि, पर्यायवाची शब्द और कारक। इन तीनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो इस वीडियो को साथियों दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा जो फायरमैन का एग्जाम देने वाले हैं, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको टॉपिक वाइज स्टैटिक्स, जीके और कोई भी एग्जाम से पहले 10 दिन 15 दिन पहले उसके महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कराया जाता है। इस चैनल पर आपको फायरमैन का एग्जाम का रिव्यू भी कराया जाएगा और क्या कटअप रहेगा उसे भी साथियों बताया जाएगा। इसके बाद हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग लाएंगे साथियों, जो आपका होने वाला है कवि और उसकी रचना। जैसे साथियों आपके एग्जाम में पूछा था 2 बैलों की कथा, लाल पान की बेगम, इसके बाद आपको मुंशी प्रेमचंद्र की जितनी भी रचना है, फणेश्वर नाथ रेणु की जितनी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, तमाम रचना साथियों आपको उस वीडियो में हम कवर कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए। गणित के प्रमुख सूत्र जो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है, सीधा सीधा सूत्र से साथियों गणित के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे लाभ हानि का सूत्र, आपको SICI का सूत्र, तमाम सूत्र साथियों आपको हम बता देंगे, जैसे बेलन, घनाभ, घन, और उसे आप देख लेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। तो इसमें हम प्रमुख सूत्र को कवर कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।